वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 22। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव, चाहे वह त्रुटि पूर्वक ही क्यों ना हो। जिस प्रकार से हम बचपन में चलने का प्रयास कर रहे थे, बार बार गिर रहे थे तो भी हम चलने का प्रयास किए, तो आज हम चलना सीख लिए। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं। हम अगर बहाना मारेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल नहीं गए, ठीक है, तो ये सब जो है चोरों के लक्षण हैं। आलसी जिसे कहते हैं दूसरे शब्दों में, ये सब आलसियों के लक्षण हैं, ठीक है। क्योंकि हम यह स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि ज्ञान कौन प्रदान करता है और बुद्धि कौन प्रदान करता है? भगवान। भगवत गीता के हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। भगवान बोलते हैं मैं बुद्धि देता हूं। तो इसीलिए भगवान बुद्धि कब देंगे? जब वे हमारे प्रयत्न को देखेंगे कि हम वास्तव में प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या समय सिर्फ व्यर्थ गंवा रहे हैं और आलस्य, है ना, आलस्य कर रहे हैं। तो न उच्चारण करना भी एक तरह का आलस्य है। सुनकर उच्चारण करें। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन तो सकते हैं ना, तो सुनकर उच्चारण करें, ठीक है। बस आप एक चीज समझ लें कि आप अनपढ़ नहीं हैं, क्योंकि जो कृष्ण को जानते हैं वे समस्त ज्ञान के सागर को पी चुके हैं, ठीक है। अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, या जो भक्ति में आ गए हैं, या जिन्हें भक्ति का अभ्यास प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने, उन्होंने सारे कर्म, ज्ञान, योग, साधनाएं सब कुछ कर चुके हैं। वे ये लास्ट स्टेज है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं भक्ति यह पीएचडी है, ठीक है। पीएचडी करने से पूर्व कख गघ पढ़ा जाता है, फिर कबूतर खरगोश पढ़ा जाता है, फिर बहुत सारी बातें पढ़ी जाती हैं, और फिर धीरे धीरे पीएचडी कॉलेज से ऊपर होता है। तो जो भक्ति में आ चुके हैं किसी भी प्रकार से, एन केन प्रकारेण, तो वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप स्वयं को साधारण ना समझें, असाधारण हैं। हाँ, हम तो असाधारण है ना। जिस समय पे दुनिया सो रही है उस समय पे हम भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके, है ना। तो हम लोग कोई आम व्यक्ति नहीं है, ठीक है। बहुनाम जन्म नाम मनते, हाँ, बहुत बहुत जन्मों के बाद हम जहाँ पे पहुँचे हैं ना, यहाँ पे
लोग इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते। बहुनाम जन्म नाम मनते, बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति हमारे स्थान पे पहुंच पाता है। तो हम बहुत ग्रेट हैं और भगवान को बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत कम ही समय में जो है हमें हमारी स्मृति को पुनः लौटा दिया। क्या स्मृति? वासुदेव सर्वमिति, है ना। भगवान हर जगह है और सब कुछ है। यह हमें स्मरण आ चुका है जो हम भूल चुके थे। जैसे कि समाज में लोग भूल चुके हैं और खाने और सोने में जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। जानिया सुनिया विष खाएनु, जान और सुन के वे जान रहे हैं ये गलत है, उसके बाद भी विष खाएनु, विष खा रहे हैं। ठीक है। भक्त दयालु होते हैं तो वे दयावश बोलते हरि हरि विफले जन्म गुनायनु, कि हे प्रभु हे प्रभु हे भगवान, हाँ, इतना अच्छा जन्म गंवा दिए। तो हम बहुत लकी हैं। स्वयं को ये मत सोचिएगा कि हम गरीब हैं। एक्चुअली हम बहुत अमीर हैं। जैसे बड़े बड़े जब बहुत जो कोई अमीर हो जाता है ना, तो वो पैसे की वैल्यू नहीं रखता। इसीलिए हम इस संसार की वैल्यू नहीं रखते हैं। अब हम दूसरे संसार में जाना चाहते, क्योंकि ये संसार की चीजें हमारे लिए व्यर्थ हो गई। ठीक है, किसी काम की नहीं है ये संसार की चीजें। तो इसका हमें यूटिलाइज करना है और आगे निकल जाना है। बस यूज करना है, यूज एंड थ्रो। इस संसार की प्रत्येक चीजों को यूज करना है और फिर थ्रो करके आगे निकल जाना। थ्रो मतलब वेस्ट, फेंक देना। तो इसीलिए हमें जो है, हम साधारण नहीं हैं, असाधारण हैं। और असाधारण व्यक्ति के लिए प्रत्येक कार्य संभव होता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। ठीक है। आप किसी को बोलिए डेली सुबह 4 बजे उठना, असंभव है उनके लिए, समझे। यहां तक कि दीक्षित भक्त तक के लिए असंभव है। ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं हम दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे दीक्षित भक्त हैं जो नहीं उठ पाते, सुबह सुन नहीं पाते। तो हम बहुत भाग्यवान हैं, ठीक है, जो हम सुबह सुबह जो है कार्यों को करते हुए कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भगवान के गुण रूप लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं। इसीलिए जो है हमें जो है प्रयत्न करना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजान। बार बार अभ्यास करने से जो है हमारी जो उच्चारण नहीं आता हमें, ये भी सुजान, हम जान सकते हैं इन श्लोकों को और उच्चारण कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या जरूरत है? उत्साहात निश्चयात धैर्यात। उत्साह और निश्चय कि बस प्रभु जी ने बोला है मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो। और धैर्यात, एक बार गलती हुई ना, पुनः प्रयास करूंगा। हम लोग धैर्य खो देते हैं कि अरे प्रभु बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार गलती हो रही है, मेरे मुंह से सही निकल ही नहीं रहा है। प्रभु जी बार बार बोल रहे हैं, बार बार भूल जा रहा हूँ। धैर्य खो दिया हमने। तो धैर्य नहीं खोना है। तत् कर्म प्रवर्तनात्, बार बार कर्म को करना है, आगे बढ़ाना है। संग त्यागात असत वृत्ते, गलत व्यक्तियों का संग त्याग देना है। पर त्यागने का तात्पर्य यह नहीं है कि छोड़ के चले जाना। त्याग का अर्थ भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, त्याग का अर्थ है कि जो गलत व्यक्ति हैं उन्हें भगवान की विष्णु की सेवा में लगा देनी है। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति लाखों करोड़ों कमा रहे हैं गधा मजूरी करके, हमें क्या करना है? उनको
बताकर समझाकर किसी तरह से अन्नदान गौ सेवा लाकर उन्हें भगवान की सेवा में लगा देनी है। ठीक है, ठीक है। तो त्याग का तात्पर्य छोड़ना नहीं, त्याग का तात्पर्य पकड़ के सेवा में लगाना। इन के न प्रकारेण, ठीक है। तो संग त्यागत असत वृत्ति, गलत व्यक्तियों को भगवान की सेवा में लगानी है। उसको अहंकार है ना, मैं खिला रहा हूं, तो प्रभु आप खिला रहे हैं, सब भक्तों को खिलाइए। ठीक है, उसको लग रहा है ना मैं कंट्रोलर हूं, यस प्रभु कंट्रोल कीजिए। ठीक है, हमारा ये काम को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति ना सब कुछ कर सकता है। इसके लिए बोलते हैं कृष्ण भक्त अति चतुर, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्याग का तात्पर्य है कृष्ण की सेवा में लगाना। जो बुरे व्यक्ति हैं जैसे चोर, ठीक है, चोर बुरा व्यक्ति है, तो अभी कहा जाए चोरों की संगति छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब त्याग कर, चोर का त्याग कर देना है। अर्थात चोर को बोला ठीक है तेरी चोरी करने की प्रवृत्ति है ना, लाओ भगवान की सेवा में हम भंडारा करेंगे, जाओ पैसा चोरी करके लाओ। क्या करें, वो तो प्रवृत्ति छोड़ने वाला नहीं है, चोरी तो कर ही रहा है। तो उसको कृष्ण के लिए बोले ला भाई कृष्ण को दे, चोरी कर रहा है ठीक है कर, कृष्ण को दो। कोई छल कपटी है, ठीक है, बोला कृष्ण के लिए लोगों से कपट कर सकते हैं। के न प्रकार, उसको छोड़ दोगे तो तब तो वो और बेकार हो जाएगा, है ना। बहुत लोग जो दादागिरी करते हैं वे लोग बहुत कुछ सहायता कर सकते हैं भगवान कृष्ण के प्रचार में, है ना। हम उन्हें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसीलिए जो है संग त्यागात असत वृत्ति, गलत व्यक्तियों का त्याग कर देना है। त्याग का मतलब कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना है, अपनी सेवा में नहीं, अपने से दूर रखना है, लेकिन कृष्ण की पास ले जाना है। षड्वी भक्ति प्रसिद्धति, ये 6 प्रकार से भक्ति बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए धैर्य को न खोते हुए श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करना है। ठीक है, चलिए हम श्लोकों को उच्चारण करेंगे। 10वें अध्याय का जो है 22वां श्लोक। वेदानां श्याम वेदो अस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनस्यामि, भूतानामस्मिन् चेतना। बहुत लय में पढ़ने से जो है हमें चीजें क्लियर होने लगती है। इसीलिए गीता के श्लोकों को या गीता को भगवत गीता कहा गया है, भगवान के वाणी को गीता कहा गया है। मतलब गीत तो गाते हुए पढ़ना चाहिए, लय में पढ़ना चाहिए, उससे और अच्छा लगेगा। पुनः हम पढ़ेंगे। वेदानां श्याम वेदोऽस्मिन्, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनस्यामि, भूतानामस्म चेतना। पुनः वेदानां श्याम वेदो अस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनस्यामि, भूतानामस्मि चेतना। चलिए शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
वेदानां अर्थ वेदों में, श्याम वेदः अर्थात श्याम वेद, अस्मि अर्थात हूँ, देवानां अर्थात देवताओं में, अस्मि अर्थात हूँ, वासवः अर्थात स्वर्ग का राजा, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों में, मनः मन, च अर्थात भी, अस्मि अर्थात हूँ, भूतानाम अर्थात जीवों में, अस्मि हूँ, चेतना अर्थात प्राण या जीवन शक्ति। अनुवाद, मैं वेदों में श्याम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूँ। मैंने इसके पूर्व भी कहा है, भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है, अपने असीम ऐश्वर्य को, और उसमें से कुछ प्रमुख ऐश्वर्यों को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं, कितना सारा बताएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। इसीलिए भगवान जो है 19वें श्लोक में पहले यही बात बोलते हैं, मैं मुख्य मुख्य वैभव रूप का वर्णन करूंगा। भगवान अपने मुख्य मुख्य वैभव का वर्णन करेंगे और ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। और क्यों वर्णन करेंगे? क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है और भक्त है, इसीलिए। और दूसरा, अर्जुन प्रश्न कर चुका है, ठीक है। भगवान हर किसी को उत्तर नहीं देते। अर्जुन जब भगवान से प्रश्न करता है तो भगवान सबसे पहले भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी हमें ये समझाना चाहते हैं, और भगवान स्वयं हमें समझाना चाहते हैं कि हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। मूर्खः उपदेशः, मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। मूर्ख कौन है? जो शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, वो मूर्ख है, और ऐसे मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो उपदेश किसको देना चाहिए? भगवत गीता के अकॉर्डिंग, जो भक्त हो और मित्र हो। किसका? भगवान का, हमारा नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में, इस अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान से अर्जुन पूछता है कि मैं निरंतर आपका चिंतन कैसे करूं और आपको कैसे जानूं और आपका स्मरण कैसे करूं, किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं। तो वही चीज काफी देर से बोलते जा रहे हैं कई श्लोकों में। इस श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया, आदित्यों में विष्णु हैं, और प्रकाश में सूर्य के तेज हैं, मरुतों में मरीचि हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा है। अब यहाँ पे बताते हैं वेदों में मैं क्या हूं? श्याम वेद। साम वेद, श्याम नहीं, हम लोग श्याम पढ़ते हैं, लेकिन साम वेद। 4 वेद हैं। अगर हम कोई पढ़ा होगा तो वह जान सकता है, 4 प्रकार के वेद हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। चारों वेदों को जो है, वैसे वेद पूर्ण एक ही था, लेकिन व्यास देव ने द्वापर के अंत में जब उन्होंने देखा कि कलयुग की परिस्थिति ऐसी है कि सब भूल जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वेदों को लिपिबद्ध किया। क्योंकि सब हर चीज नहीं जान सकते, इसीलिए उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। वेद को, जिसे ऋग्वेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, और सामवेद कहते हैं, और अथर्ववेद कहते हैं। और चारों वेदों को 4 शिष्यों को उन्होंने प्रदान कर दिया, बांट दिया। जैसे पैल उनके शिष्य थे, उनको एक वेद दिया। वेशम्पायन करके एक शिष्य थे, उनको दिया। जैमिनी और सुमंतु, सबको, ये 4 लोगों को उन्होंने 4 वेद दिया। भगवान यहाँ पे बोलते हैं, इन चारों वेदों में मैं कौन हूँ? साम वेद हूँ। ठीक है, आगे जाने के बाद हम पढ़ेंगे कि वेदों में क्या है, कैसे है, क्योंकि नहीं तो हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे। बट आगे हम जाकर पढ़ेंगे। अभी मूल सिर्फ हम यह समझेंगे कि वेदों में 4 वेद हैं, और 4 वेदों में जो है भगवान बोल रहे हैं मैं साम वेद हूं। आगे कहते हैं, देवताओं में मैं कौन हूं? राजा इंद्र। हाँ? बहुत सारे देवता हैं, 33 कोटि। कोटि का मतलब प्रकार, बहुत प्रकार के देवता हैं। तो 5 प्रकार के देवताओं में 33 कोटि हैं, मतलब 33 प्रकार के हैं। 5 मूल हैं, जैसे कि वसु, रुद्र और आदित्य और इंद्र और प्रजापति। ठीक है, ये 33 कोटि के देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें 8 वसु हैं और 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हमने पढ़ लिया है, और इंद्र और 1 प्रजापति, सब मिलाकर 33 हो जाते हैं। उनमें से कौन है? भगवान बोलते हैं मैं इंद्र हूं। अब आगे कहते हैं, तथा इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। कितनी इंद्रियां हैं हमारी? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हाँ? और मन, बुद्धि, अहंकार। 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, जिससे हम देख रहे हैं, कान, जिससे हम सुन रहे हैं, नाक, जिससे हम सूंघ रहे हैं, जीवा और त्वचा। ये 5 जो हैं कर्म इंद्रियां हैं। इसी तरह से ज्ञान इंद्रियां हैं ये, और इसी प्रकार से 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गूदा और लिंग। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो भगवान बोलते हैं इन इंद्रियों में मैं कौन हूं? तो बोलते हैं मन, क्योंकि इन इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। आगे कहते हैं, तथा मैं समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी 2 लाइनों में इस श्लोक को समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे
ज्यादा विश्लेषण नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवन के समान चेतना नहीं होती। प्रभुपाद जी बोलते हैं पदार्थ जो है यहाँ पे जैसे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि जो प्रभुपाद भगवान बोल रहे हैं कि जीवन शक्ति मैं हूँ, बिना शक्ति के जो है जीवन संभव नहीं है। हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, आजकल के साइंटिस्ट लोग प्रयत्न कर रहे हैं समझे पदार्थों में चेतना लाने की, तो प्रभुपाद जी उसी चीज को यहाँ पे क्लियर करते हैं कि पदार्थ तथा जीव में अंतर है। ठीक है, पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। जैसे जीव में चेतना होती है ना, ठीक है, वैसे पदार्थों में चेतना नहीं होती। अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। इसीलिए बोलते हैं यह चेतना जो है परम है और शाश्वत है। चेतना को दूसरे ही शब्दों में आत्मा कहते हैं। ठीक है, पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं हो की जा सकती, जैसा कि आजकल लोग प्रयत्न कर रहे हैं ना, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाकर प्रयत्न कर रहे हैं कि चेतना उत्पन्न हो जाए, जिसको रिसर्च करते हैं लोग, है ना, साइंटिस्ट लोग बड़ा बड़ा रिसर्च कर रहे हैं एक शरीर को दूसरे शरीर से जोड़ के उसको जीवित करने का, और भी ऐसे कर रहे हैं कि मरने के बाद कैसे इसको जीवित किया जा सके। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि पदार्थों के संयोग से, संयोग मतलब मिलाने से जो है चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।